ये आदिल अंसारी साहब बड़ी देर से कोई कोशिश कर रहे थे, इनसे बात करते हैं हम। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल एम है आई जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर, मैं अच्छा हूँ। एम आई ऑडिबल फॉर यू? हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ जी। हाँ जी, क्या बात ओके। करेंगे आप? हाँ गालिब, मेरा सबसे पहले तो आपसे, आप कैसे हैं पहले ये बताइए। मैं तो अच्छा हूँ जी, आपके सामने ही हूँ। ओके। तो गालिब, आप जो मोमिन वर्सेस एथियस्ट से जो आप कन्वर्सेट कर रहे थे, जो आप उनसे बातचीत हम्म, कर रहे थे, हम्म, तो उस टाइम पे मैं तो कम्प्लीटली पूरा मैंने ध्यान सुना नहीं था, क्योंकि मैं बीच की लाइफ में आपके आया था। तो हम्म, आप उनसे क्या बात कर रहे थे रिगार्डिंग, वो आपसे क्या क्वेश्चन किए थे कि आप भागते हैं, मतलब बुजदिल लोग जो होते हैं वो भाग जाते हैं, हम्म, ऐसा कुछ हम्म। उन्होंने आपसे कहा था वो कुछ टॉपिक पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने ऐसा कुछ कुछ ऐसा कहा ही था कहा क्या? था। हाँ जी, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। ओके। फिर आपने वो एग्जाम्पल को जो है, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने उसको फिट किया था, मतलब कि वो जो वाकया हुआ, मतलब वो आपने हिजरत से 10 साल पहले तक, नहीं, हिजरत हमने मतलब तो नबूवत उनसे के दस सवाल साल पूछा तक था भाई। आपने। हमने उनसे सवाल पूछा था जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। देखो गालिब, ऐसा क्या है कि उसमें बहुत सी बातें, उसमें बहुत से टॉपिक आ जाएंगे, कि मतलब नबूवत हम्म, की बात आ जाएगी, खुदा की वैदानियत की बात आ जाएगी, उसमें मतलब 1000 टॉपिक है। तो हम किसी एक पे, मैं जैसे आपका ये बता रहा हूँ, जैसे कि अगर आप अपना मास्क लगा कर आपने कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को छुपाया हुआ है, एक फेयर के रहते हुए, एक डर है कि मतलब अगर आप कहीं, और एक बार यूट्यूब में तो आपका एक बार आपकी कुछ पुरानी वीडियो में आपका चेहरा भी थोड़ा एक बार दिख गया था ड्यूरिंग, लोग आपको मतलब फेस से पहचानते भी ऐसा नहीं है, बट एक डर होता है आदमी को। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको नॉर्मली कि ठीक है, आप अपने प्रिकॉशन के लिए, अपने बचाव के लिए आप अपना मास्क का यूज कर रहे हैं, तो इस्लाम में भी ये चीज जो मैं आपको इस्लाम से बता रहा हूँ, अभी आपके मैं एथिज्म की बात नहीं कर रहा। इस्लाम में ये क्या है कि खुदा ने कहा कि जब आपके सामने कोई गैर मुस्लिम किसी ईमान वाले को अगर कत्ल करने के हुक्म देता है, तो खुदा ने उसको वहां पे इजाजत दी है कि वो उस वक्त मतलब खुदा की वैदान के, जैसे कि जय श्री राम आप बोल दो, या कुछ भी मतलब कि अल्लाह का इनकार करो, तो उस वक्त उसको उस चीज के बोलने की इजाजत देता है कि आप बोल दो, बट दिल में जो है आप खुदा के ऊपर यकीन रखो। अपनी जान बचाने के लिए आप मतलब झूठ बोल सकते हो, ये इस्लाम इसकी इजाजत देता है। तो आप कैसे मतलब किसी को, उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसा फिट क्यों कर रहे हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने, मतलब एक मसलहत थी, वो एक पूरा काम था कि आपको इतना अरसा यहाँ पे नबूवत मिलेगी, आपको अपने आपने खानदान पूरी वालों को बात सुनी दावत है? देना है, आपने पूरी खानदान बात वाले। सुनी है? आपने पूरी बात सुनी है? हमारी भी इसमें हाँ पूरी मसलहत बात ही हाजी मैं है। भाई, आपकी सुनी। एक मिनट, एक मिनट, आदिल, एक मिनट, एक मिनट ठहर जाए। आपने पूरी बात सुनी है? या पहले मेरा जवाब, मेरी बात का जवाब दें। हाँ, मैंने लगभग आपकी पूरी बात लगभग अच्छा, सुनी तो है, लेकिन हाजी आप भाई, बताइए आपने टॉपिक पे आप आपने क्या बात एक मिनट, एक मिनट, आपका आदिल, पॉइंट आदिल, क्या है? एक मिनट, एक मिनट, इतना तेज ना करें, 2 मिनट सब्र करें। हाजी भाई, आपने एक ओके बात कही थी। ओके ओके। आपने एक बात कही थी मुस्लिम वर्सेस एथियस्ट को, जरा रिपीट करेंगे आप? कौन सी वाली थी वो? सॉरी, मैं आपने आपने सुन्नत रसूल की क्या बात की थी? मैंने सुन्नत रसूल को अपनाया था। हाँ, तो हम तो सुन्नत रसूल पे अमल जहर कर रहे हैं, वाली हमने बात। तो ये कहा था। हमने तो देखें, हमने तो ये कहा था कि हम छुप के बैठे हैं, सुन्नत रसूल पे अमल कर रहे हैं। तो आपको इस पे एतराज क्यों है? जब जब असल हम जब तो टाइम सुन्नत रसूल आएगा। को गलत नहीं कह रहे थे, वो शख्स कह रहा था। हम तो कह ही नहीं एतराज रहे थे। बराबर नहीं नहीं, आपने जो हुजूर का पॉइंट उठाया था ना कि हुजूर भागा कौन, मक्के में कौन रहता था, सन तो भाई 571 देखें, मैं भी हिजरी में भागा कौन हूं ना। पैदा हुआ और था, भाई देखें, अब्दुल्ला के आदिल भाई, लड़के, हाँ। आदिल तो भाई इसमें, सुन लेना। हाँ मेरी भाई, बात सुने ना, और मेरी बात सुन ले। मैं सुन रहा सुन पाकिस्तान से सुन रहा भागा हूँ। सुन रहा सुन बोलिए। मैं पाकिस्तान से भागा हूँ भाई, हम्म सुन्नत रसूल पे अमल करते हुए हम्म। भागा हूँ पाकिस्तान से। ठीक है, छुप के तबलीग करता हूँ, सुन्नत रसूल पे अमल करते हुए करता हूँ। ठीक है, मैंने तो इससे इनकार ही नहीं किया। नहीं, मैं तो इस सुन्नत को बुरा कह ही नहीं रहा, अच्छी सुन्नत है, मैं तो अपना रहा हूँ। बल्कि बिल्कुल। मुल्हिद होते हुए सुन्नत रसूल पे मैं अमल कर रहा हूँ। हाँ तुम कहीं असल ना में कहीं उसको आदिल भाई, फॉलो कर रहे हो ना। एक फॉर सेकंड, एग्जाम्पल, आदिल भाई आप एक सही मिनट कह रहे हो। गुलजार। आप सही कह रहे हो। ओके। वो हजरत नहीं, मोहम्मद हमें की तो कोई सुन्नत का इतराज ही नहीं, इनकार आप कर रहे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह हैं। रहे हैं। वो जो भाई आए थे ना, हाँ, वो कह वो रहे भाई थे नहीं कि मान रहे थे, हजरत हम तो मोहम्मद मान की रहे हैं इस सुन्नत बात को। गलत है। हम तो हजरत हम्म, मोहम्मद की हम्म सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। आप हम तो सही कह ठीक रहे कह हो। रहे हैं, उसको हम अमल कर रहे हैं भाई। मुंह छुपा रहे हैं, सामने आके लोगों से लड़ नहीं रहे, जहर का प्याला नहीं पी रहे। हम सुन्नत रसूल पे अमल कर रहे हैं, हम तो इसको इसका गलत मतलब कहते ही नहीं। हम आपने तो देखो मैं कहते हैं तुमको कि एक चीज, नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, मेरी बात सुन लो भैया। हम हाँ हाँ सबर से बोलिए आपसे बोलिए। बात कर रहे हैं, आप खाम खाम से लड़ाई ले रहे हैं, हम तो आपसे लड़ ही नहीं रहे। नहीं नहीं प्रॉब्लम ये नहीं, मैं है, आपसे मेरी कोई लड़ाई नहीं मेरी कर रहा बात हूँ पर गालिब, मैं ध्यान से आपसे मेरे प्यारे नॉर्मली भाई, बात कर ना रहा ना, ठहर जाए। मेरे प्यारे भाई, बड़े ध्यान से मेरी बात सुने कि हम तो कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह बड़े समझदार थे, इसलिए ये काम नहीं करते थे। मगर आज का वो मोमिन उस बात के लिए जहर का प्याला पीने को तैयार है जिसके लिए रसूल अल्लाह खुद नहीं तैयार थे। तो हम कहां गलत कह रहे हैं, अब आप हमें बताएं। हम ही तो ओके। हैं जो अच्छा रसूल आपने अल्लाह बोल की लिया। सुन्नत को लेके ठहर जाए, आगे ठहर चल जाए, रहे सुन हैं। लें।
हम आपको हम पूरा बोलने का मौका देंगे। हाँ जी, हम ही तो हैं जो रसूल की सुन्नत को लेकर हाँ, आगे चल रहे हाँ, हैं। हाँ, बताइए फिर ओके। अब आप बोलिए, आपकी तो बारी। मेरा पॉइंट ये था, हाँ गालिब भाई, मेरा पॉइंट ये था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ गालिब भाई। जैसे आप जैसे एथियस्ट है और आपकी जो भी कम्युनिटी के जो गुलजार भाई है, गुलजार एलिया है और ये हाजी मस्त अली है, तो आपका भी एक मिशन है, एक मिशन होगा इन फ्यूचर की यार, अगर हम जो मेजोरिटी में आ जाएंगे तो हम भी फिर खुल के करेंगे। हमारे सामने भी बहुत से लोग होंगे, अगर हम पावर में आ जाएंगे तो हम लोगों को मतलब हम भी डरा धमका लोगों को, जो हम भी हमारी पावर रहेगी तो हमको किसी से छुपने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप मतलब गलत कह रहे हो, तो ये वो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है सर भाई। ठहरे मैं इनको बात एक करने मिनट, ठहरे ना इनको बात करने। ठहरे इस बात का मैं जवाब दूंगा, प्लीज आप जी कैरी जी ऑन करिए। जी जी, हाँ। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ गालिब भाई, जैसे तो मैं इस्लाम के तहत बात कर रहा हूँ कि इस्लाम में क्या था कि जब आपको अल्लाह ने, जब आप अकेले थे, जब आपको नबूवत मिली थी, नबूवत से जब आप सरफराज हुए और आपको मक्का में जाकर लोगों को इस्लाम की दावत देने का हुक्म मिला, और आप जिन्हें जब दावत दी तो पहले अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पहले अपने घर वालों को दावत दी, वो स्टेप बाय स्टेप था, और फिर जाकर मक्का के पहाड़ पका के कह दो मैं आप लोगों को अजाब से डराता हूँ, और एक अल्लाह की तरफ बुलाया, मतलब वहदानियत की दावत दी। और जो पहला जो पत्थर पड़ा वो उनके खानदान से पड़ा, अबू लहब ने मारा, जो पहला पत्थर उनको मारा है। तो ये जो रेजिस्ट होता है, मतलब आप अगर अच्छा काम करोगे तो लोग आपके खिलाफ आएंगे ही, आपको मुखालिफत करेंगे, बट हर एक का बात करने का सेंस होता है। और मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती गालिब भाई कि आप जो है मतलब इतना क्यों इस्लाम को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, आप इस्लाम के खिलाफ ही आप इतना बात क्यों करते हैं? दुनिया में तो और भी जितने भी रिलीजन है ये भी, तो आप खाली इस्लाम के खिलाफ बात क्यों करते हैं? ऐसा लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्पेशली टारगेट करते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा चलें, अब आपकी बात कंप्लीट होगी। हाजी भाई आप जवाब देना चाह रहे थे इनको। सर मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि एथियज्म की कोई भी किताब नहीं है, कोई डॉक्ट्रिन ऐसी नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि जब मैं उसमें पावर में आ जाऊंगा तो मैं लोगों को डराऊंगा और धमकाऊंगा, जिस तरह मुसलमान कर रहे हैं कि पहले झूठ बोलो या पहले छुप जाओ, उसके बाद जब तुम पावर में आओ तो तुम ये करो जो रसूल पाक की सुन्नत है। ठीक है ना? एथियज्म में ऐसे किसी किस्म की कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, या डॉक्ट्रिन नहीं है, या कोई ऐसा मतलब कि वो नहीं है, सिलसिला नहीं है जिसमें ये बताया जाए कि जब मैं पावर में आ जाऊंगा तो मैं आने के बाद मुसलमानों को डराऊंगा धमकाऊंगा। नहीं, मैं बिल्कुल इस तरह नहीं। अगर मैं पावर में आ जाऊंगा तो मैं मुसलमानों को रोजाना खुलकर मुनाजरे करने की दावत दूंगा, जिसमें सिर्फ उन पे ये पाबंदी होगी कि भाई अगर मैं आप पे कोई क्वेश्चन उठा रहा हूँ, उस क्वेश्चन के मुकाबले में आप मुझे जान से नहीं मार दें। ओके, मेरी पावर जो है ओके, वो अच्छा दूसरा भी सवाल था ना आपका, आपने मुझसे क्या पूछा था, जरा रिपीट करना पसंद करेंगे आप? आपने एंड में मुझसे एक बात पूछी थी, मेरा मेरा आंखा मैंने कमजोर है वो मेरे से, हाँ हाँ, आखिर में आपने मुझसे एक बात पूछी थी, बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, आप मतलब सिर्फ मुसलमानों के पीछे क्यों इतना पड़े, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्पेशली आप ऐसा टारगेट क्यों करते हैं? मैं ये बोलना चाह रहा था यार कि मतलब और भी तो रिलीजन है गुलजार दुनिया भाई में। आप तो चलें, इस सवाल का जवाब मैं नहीं देता, इस बात का जवाब गुलजार भाई देंगे। गुलजार भाई मुझे बताएं, मैं सिर्फ इस्लाम के पीछे पड़ा हूं? नहीं, आप जो भी डॉगमा होते हैं, जो भी नहीं, मुझे ये रिलीजन्स होते बताएं कि हैं, आजकल आजकल मुझसे ज्यादा, सबसे ज्यादा गुस्सा मुझ पे किन को है? ये जो बताते हैं। सनातनी, क्रिश्चियंस और हिंदूज को मेरा ख्याल। जो आजकल हिंदूज हिंदू को सबसे ज्यादा गुस्सा रिलीजन मेरे पे, फॉलोवर्स हैं। ठीक है? हाँ, क्यों? अच्छा, मैं ठीक क्योंकि है। गुलजार से एक वो बात बड़े पूछना दिनों चाहूंगा, से, एक मिनट, अरे हाँ गालिब भाई, खैर है, मैं मुझे जवाब गुलजार तो भाई देने से दे एक यार। बात पूछना खैर है, हाँ हाँ, मैं गुलजार पहले भाई हमारी बात का आप तो जवाब हो जाए ना, फिर आप गुलजार भाई से भी पूछते हैं। तो बात यह है कि आपने ओके, शायद मुझे फॉलो नहीं किया। आपको पता है कि इस वक्त हिंदुओं के कम से कम 5 से 6 चैनल्स इस वक्त मेरे खिलाफ ओके, रोज स्ट्रीम करते हैं, पूरी 4 घंटे की, मेरे खिलाफ और हारिस सुल्तान के खिलाफ और गुलजार एलिया के खिलाफ। ठीक है? ओके, तो जरा थोड़ा सा अपना हम्म, जाके वो देखें कि हमसे हिंदू इतने नाराज क्यों हैं। आप ही तो नहीं है सिर्फ, ठीक है, वो भी बहुत नाराज है हमसे। सही है। ओके, तो अच्छा, ये ओके ना गालिब, समझे मैं एक कि सवाल हमें करना को चाहता हूँ, रसूल थोड़ा अल्लाह के, शॉर्ट नहीं नहीं, क्वेश्चन है ये। मैं तो एक बात मैं आपको बता दूं, रसूल अल्लाह बहुत अक्लमंद, बहुत ही शातिर, बहुत समझदार शख्स थे। ठीक है? और हम थोड़ी उनकी एग्जांपल फॉलो करते हैं, सामने नहीं आते, छुप माजल्ला, के बात माजल्ला, करते हैं। ठीक है? छुप के बात करते हैं लोगों के सामने, मतलब। और अगर फर्ज करें, मैं आपको एक अरे बात बताता हूँ, बस रसूल गालिब भाई, यूं मैं क्या बोल समझ रहा हूँ, मुझे बस कंप्लीट यूं करने दें, बस यूं कंप्लीट समझ करने दें। लीजिए, बस यूं आप समझ हुजूर की लीजिए कि जिंदगी को हम ऐसा, जमाना हाँ, मक्का में हैं। हाँ, राइट हम नाउ मक्का में हमारी, ओके, मक्की हाँ जी, जिंदगी गुजार रहे हैं। मक्की मगर का एक मैं जिंदगी आपको गुजार रहे गारंटी हैं। देता हूँ, एक मैं आपको गारंटी अच्छा, देता हूँ कि अगर अगर फर्ज करें हम पे कोई मदनी दौर आ गया, जब हम हुकूमत हमारी हुई,
तो हम लोगों को हम्म। ये नहीं कहेंगे कि भाई उसका जाके गला उतार दो। ना हम बदर के मैदान में जाके जंगे करेंगे, ना हम ओहद के पहाड़ पे जंगे करेंगे, ना हम ना खंदक हम लोगों को के जंग लूटेंगे। करेंगे, ना हम बनु कुरैजा को कत्ल करेंगे, तो ना हम इस्लाम 9 साल लूटने की की बच्ची दावत से शादी करेंगे, ना हम इस्लाम लौंडी से लूटने सेक्स की दावत करेंगे। कहाँ दे रहा है? तुम वही मुझे तो ये बताओ ना गालिब, इस्लाम लूटने की दावत कहाँ दे रहा है? इस्लाम तो मोहब्बत कुरान और में, प्यार अमन कुरान की में, बात करता है। कुरान में, कुरान में, कुरान कौन में, सी आयत, कुरान में, कुरान में बताइए बताइए मेरे को, सूरह अहज़ाब हवाला की दीजिए, आयत है, हवाला मुझे अब दीजिए। नंबर याद नहीं है, कि आओ चलो जिहाद पे, अल्लाह उनके माल तुम्हें दे देगा। पता है सर? अरे जी, अरे सुन, आदिल भाई, अगर आप हाँ, कुरान पढ़े होते तो आप कह आपने रहे हैं ये लूट मार की कहाँ मालक दे रहा है, तो भाई देखें। अरे मेरे हाजी हाजी आदिल सर, मैं सब पढ़ा एक सेकंड, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आदिल जितनी भी अंसारी, स्टडी। एक अच्छा मिनट मैं हाजी आपसे भाई को बात तो करने हाजी देना मस, भाई, अभी बात हाजी कंप्लीट मस्त नहीं अली ना साहब हुई से है। मैं आदिल एक थोड़ा मिनट सा, गालिब भाई, सिर्फ सब्र एक करें, मिनट एक गालिब भाई। मिनट। चलें जी, आप कर लें बात। ठीक है, बोलिए हम्म। बोलिए हाजी मस्त अली साहब। जी हाँ आदिल भाई, अगर आपने पूरी तरह अच्छी तरह से कुरान समझा होता या पढ़ा होता तो आप ये कभी हम्म भी ना ये आप ये आखिरी बात बयान देते कि मतलब हम्म कि कुरान में ये कहाँ लिखा हुआ है आपके हम्म सामने। गालिब भाई ने आपको वो अपना क्या नाम है इसका उसका हवाला भी दे दिया है जिसमें माल और असबाब और लौंडियों मतलब और के हाँ। और औरतों पे कब्जा, इवन के उन औरतों पे कब्जा जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं। मतलब कि अगर आप, हाँ जी, अगर आपने हदीस भी बड़ी कुरान, पड़ी है। जी आप हर हर मुसलमान आके ये दावा करता है कि मुझे इस्लाम का पूरी तरह पता है, जब क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनसे साफ पता लगता है कि उन्होंने कुरान या हदीसें कितनी पढ़ी हैं। जी आदिल भाई। हम्म। हाजी मस्त अली साहब, जो आप ये जिहाद की बात कर रहे हैं ना, तो जिहाद जो इस्लाम का मेन फंडामेंटल्स क्या है कि अल्लाह पर ईमान, नमाज जो उसके अरकान है, मतलब मैं पहले अरकान की तरफ से मैं उसके तरफ पॉइंट पे करता हूँ। तो इसमें जो अरकान है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, फिर उसके बाद क्या है कि जो खुदा के मुनकिर है, जो खुदा की जात पर यकीन नहीं रखते, जो खुदा की वैदानियत का इनकार करते हैं और खुल्लम खुल्ला हुजूर का अल्लाह के खिलाफ बागी है, तो उनके खिलाफ जिहाद करने का हुक्म है, उनसे वो करने का हुक्म है जो मजलूमों को सताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, अफगानिस्तान में गौतम बुद्ध का मुजस्सिमा हो गया, जहां मतलब तुम बुतों की परस्तिश करते हो, जहां तुम बुतों की पूजा करते हो, तो वो चीज ये है कि तुम एक खुदा की जात है वो रहेगी, और जो बुत है और क्या जो मतलब शराब के अड्डे चल रहे, जो ज़िनाकारी के काम हो रहे, उनको खत्म करना, ये मतलब इस्लाम का ये अगर आप उसको अटैकिंग वे में ले सकते हो कि ये चीज में मतलब वो इस्लाम जो है एग्जिस्ट करता है, आगे रन वो करता है कि बुराई खत्म होना चाहिए, अच्छाई हर तरफ होनी चाहिए, और जो बुरे लोगों को समझाना चाहिए, नहीं होते तो और उनको और समझाना चाहिए, फिर भी नहीं मानते तो उनसे जिहाद करो। ये है। और आप जो जिहाद का फंडामेंटल बता रहे हो उसमें क्या है कि 3 दिन तक उनको दावत दो, अगर नहीं मानते तो उसका एक रूल है कि उसको उनको जिजिया की पेशकश करो, फिर नहीं है तो फिर तुम हम हमारे सामने, या तो आपकी गर्दन या मेरी गर्दन, वो एक ऐसा वो रूल यानी है। बट कि ये नहीं है कि आप, जाके सुनिए सुनिए हाजी हाजी अली साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। हम्म, उसमें डायरेक्ट ये नहीं है कि आप जाके बच्चों की गर्दन उतार दो। इस्लाम में बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को जंग में मारने से सख्त मना किया गया है। इनको इनको जो आप, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों के ऊपर मारने से मना किया गया है, उनके ऊपर मतलब आप कुछ जुल्म और जबर नहीं कर सकते इनके साथ। और उनके जो मर्द है जो आपसे के मुकाबिल आते हैं, मध्य मुकाबिल जो आपसे लड़ने आते हैं, आप जब, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको कोई मारने के लिए आएगा और आप फिर उसको मारेंगे तो फिर कोई ना कोई एक, या तो वो रहेगा या आप रहेंगे, दोनों में से कोई एक ही एग्जिस्ट करेगा। अच्छा गालिब भाई, मेरा एक सवाल था आपसे, लाइव बहुत लंबी ठहरे जा रही ठहरे, है। अभी जब आपने, अभी हाजी भाई जो बात कर रहे थे आपने इंटरप्ट किया, आप जरा सब्र से सुने ना। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक हाँ, है ठीक है, हाँ हाजी अब साहब बोलिए काटिएगा आप। नहीं बीच में। अच्छा, ठीक है मैं, सबसे पहली बात ये तो ये है कि जो आप ये हम्म, कह रहे हैं कि औरतों को, बच्चों को और बूढ़ों को इस्लाम में मना किया गया है कि इनको कत्ल मत करो, ये बात कुरान में कहीं पे लिखी है कि यानी इन लोगों को मत कत्ल मत करो? अच्छा हाजी अली साहब, आप अहले कुरान से हैं कि आप एथियस्ट हैं, मुझे ये बताइए पहले आप वो एथियस्ट हैं वो कि आप अहले एथियस्ट है कुरान हैं? भाई, वो एथियस्ट है। आप बताएं कुरान में लिखी है या ठीक है, नहीं, हाँ तो या ना में मेरा जो नहीं जवाब नहीं, देना, है, आपको पता है। अभी आप ठीक है, अभी नहीं आप आप मुझे कुरान की कुरान, बात कर रहे हो तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि आप अहले कुरान है कि आप एथियस्ट है, क्योंकि मैं तो सर, मैं अहले मैं सुन्नत हूँ, आपको मैं अहले मैं सुन्नत हूँ, मैं आपको कुरान, भाई आपको, हदीस और आदिल फिकी मुझे आपको मसाइल के म्यूट हिसाब तो से। नहीं करना पड़ेगा, मुझे ये बता दें, आप दूसरे की बात नहीं सुन रहे। मेरी सबर बात करें ना, सुने, मैं थोड़ा सुन आहिस्ता रहा हूँ बोलें, गालिब भाई, बात मेरी मैं बात सुने। सुन सुन रहा लीजिए। हूँ, मैं उन्होंने 2 मुझे अगर मिनट सबर क्वेश्चन करें ना, पूछा। फिर उनकी बात सुने। आपकी आप उनकी बात आप सुने ना फिर। हाँ, आपकी सबर करें ना। क्वेश्चन का मैं आप तो वन हमने बाय पूरी वन, करने दी बात, आप करने ही नहीं दे रहे पूरी, बीच में आप हराम मैं से सलाम लगा देते हैं। आपकी बात का वन बाय वन जवाब देता हूँ। देखिए, मैं अपना क्या नाम है इसका, मेरी माँ अहले सुन्नत थी, मेरे डैड अहले हदीस थे, उसके बाद मैं क्या नाम है इसका जमाना जाहिलियत में मैं खुद अहले हदीस रहा, उसके बाद फिर मैं कुरानिस्ट बना, कुरानिस्ट के बाद अल्लाह मियाँ ने मुझे क्या नाम है और अपना क्या नाम है तरक्की दी, तो मैं मुनकर बन गया। ठीक है ना, मतलब उसी अल्लाह के, मतलब आपके अल्लाह के
बरकत ने मतलब के मुझे जो है वो एथियस्ट बना दिया। ठीक है, अच्छा कुरान में देखिए, मैं जो आपसे बात करना, जो हम बात कट टू द पॉइंट आते हैं कि जो आपने कहा कि उसके ऊपर जुल्म नहीं, अपना औरत को नहीं मारना चाहिए, बच्चों को नहीं मारना चाहिए, अपना बूढ़े को नहीं मारना चाहिए, इस बात का कुरान में कहीं भी जिक्र है कि आप बच्चों और बूढ़ों को और क्या नाम है इसका औरतों को मार नहीं सकते? कुरान में, सिर्फ कुरान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या होता है हाजी अली साहब, कि हम जो कुरान और हदीस और तमाम जो हमारे फिक्की मसाइल है, जो हमारे जमहूर के उलमा है, जो इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, जिसमें से हम किसी एक को मतलब उनकी पैरवी करते हैं अकॉर्डिंग टू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो हुजूर के वो तो एक अलग मसला हो जाएगा, फिक्की मसाइल वो अलग है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि कुरान और हदीस, वो दोनों को, और हदीस में है ही है ना भाई, हुजूर ने मना आपने कुरान फरमाया है, पूरा मतलब कि तर्जुमे से आप जो पढ़ा है है जंग के आदिल भाई? यार आपने मैं कुरान पूरा आपसे तर्जुमे से सिर्फ पढ़ा है? एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा है कि कुरान मैं में कुरान से कहीं, कुरान में कोई मैं आयत ये कह ऐसी रहा हूँ है? कि मैं ये यार कह सुन रहा ले हूँ, ना, हमारे लिए सुन ले आदिल, मोतबर सुन जो ले यार, कुरान भी है और सुन ले हुजूर की बात भी है, यार, हम हदीस भी सर समझते है। हैं आप ये बात को हुजूर की, भाई, हम और ये बात हदीस, समझते हैं, आप समझ सर आएगा, मैं नहीं पता, सर हम समझते हैं ये बात। हाँ हदीसों तो में आप कुरान, ना जाएं। भाई दीन का यार, जो एक मिनट मुकम्मल दीन आदिल का सुन नाम लेना हदीस जरा। और कुरान है। आदिल अच्छा भाई, ठीक है, ठीक है, आदिल भाई हदीस के बारे हदीसों, में तो आप चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है मैं आदिल। अभी हाँ, अभी हदीस तक नहीं पहुंचे, बोलिए। क्योंकि हदीस में तो मैं हदीस में जब हम जाएंगे तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आपके पास कोई हम्म। जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको नहीं नहीं, आप हदीस में पूछिए, से, इंशाल्लाह जवाब रहेगा मेरे पास, हाँ आप जी, पूछिए, नहीं मैं दूंगा आप, पहले आपको अभी जवाब। हम पूछते हैं ना, अभी ठीक है, आप सवाल पूछ रहे थे ना, अभी हम पूछते हैं, पहले फिर मैं देखते हैं। कुरान से तो खत्म हो जाऊँ ना, फिर मैं हदीस हम्म। तक पहुंचता हूँ आपके साथ। ठीक है, कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं जिसमें जो आपने अभी अभी दावा किया है, जिसमें लिखा गया हो बड़ी क्लीन लफ्जों से कि आप किसी मर्द को, अपना किसी बूढ़े आदमी को, बच्चे को और औरत को, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, हलाक ना करें या ये ना करें इस्लाम के नाम पे उनको, मतलब कि जो आपने कहा है कि वो नहीं होना चाहिए, इस तरह की कोई बात भी पूरे कुरान में मौजूद नहीं है। ठीक है, अब आ जाए आप हदीसों की अच्छा, तरफ। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा कमेंट, शॉर्ट कमेंट करना ठहर चाहूंगा जाए, ठहर जाए, सुन ले, हाजी अली सुन ले, साहब। सुन ले म- भाई, सुन ले, क्वेश्चन सुन नहीं ले, नहीं, वो कुरान का मसला फिर खत्म हुआ कीजिएगा है ना ना। यार, अच्छा, ठहर जाए ना। नहीं नहीं, कुरान में मसला खत्म। आप समझ रहे हैं कि हमें बातें नहीं पता, हमें पता है कि कुरानिस्ट का क्या आर्गुमेंट है, मुहद्दिस का क्या आर्गुमेंट है, बरेलवी का क्या, देवबंदी का, ये सब बातें हमें पता है। ठीक है, तो ठीक आप है। ये ना समझे कि आपको नहीं नई मैं बात जानता बताने हूँ लगे हैं हम बहुत। बात। ठहर जाए, आप अब सबर मैं करें ना, सुने जरा। हाँ, अभी मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी हदीसों में या आपकी हदीस की किताबों के मुताबिक किस तरह कत्ल करवाए हैं। एक तो वो औरत थी जो नबीना सहाबी थे, वो उनके क्या नाम है, वो शायरा थी, मदीना में वो रसूल पाक के खिलाफ शायरी करती थी। तो रात को वो जब सो रही थी तो उनका बच्चा उनसे अलहदा करके उस औरत को कत्ल कर अस्मा दिया बिनते गया। मरवान, अस्मा बिनते मरवान। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बच्चे को मारने की क्या कहते हैं उसको वो देता हूँ, कि जब बनु कुरैजा को अपना क्या नाम है इसका कत्ल किया जा रहा था, तो उनकी शलवारें उतारी गई जो बच्चे इकट्ठे किए गए थे, जिनके जिनके ये अपना क्या नाम है जो नीचे वाले बाल है, 1 इंच से भी बाल जो हैं वो ऊपर थे ना, इवन के मतलब के सिर्फ बाल थे जिनके, जिनके सिर्फ जिनके न... बाल थे, यानी कि कोई भी मतलब के जूही ही को बाल आ जाए तो उनको उन तक वो सबको सबको कत्ल कर दिया। ठीक है, अब बाल जो हैं वो 8 9 10 साल के बच्चे को भी कईयों को आ जाते हैं। अगर आपको पर नहीं पता है तो मैं इस बात का आईनी शाहिद हूँ, मेरा एक दरमियान वाला जो बेटा है उसके बाल जो है वो 9 साल की उम्र में थोड़े थोड़े उसके काले बाल आ गए थे, उन दूसरों के तो अपना वो ब्राउन बाल होते हैं, उसके काले बाल आ चुके थे। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि ये बच्चे को भी कत्ल कर दिया गया, और बूढ़ों की तो कई मिसालें हैं। बूढ़ों की, उम्मे किरफा थी, औरत, बूढ़ी औरत उम्मे हाँ किरफा हाँ थी। ठीक है, हाँ, हाँ। एक बूढ़ी औरत को बकायदा एक तरफ क्या नाम, अबू लहब जो था 78 साल का था जब उसे कत्ल हुआ। ठीक है। एग्जैक्टली उसके अलावा वो जो औरत जिसको दोनों तरफ ऊंट बांध के, क्या नाम है इसका, हाँ, क्या उम्मे नाम, किरफा ही थी ना, उम्मे किरफा थी, हाँ उम्मे जी, किरफा। उसको क्या कहते हैं, उसको उसको अलहदा अलहदा करवा दिया गया। इसके अलावा जो बनु कुरैजा के अंदर एक औरत बड़ी हंसते हंसते आई और वो छुरी के सामने लेट हाँ, गई, क्या हाँ। नाम था उसका, वो भी मुझे भूल उसका गया। नाम नहीं लिखा हुआ, हदीस है सही बुखारी की, हजरत आयशा से मरवी है कि हजरत वो आयशा से मरवी औरत है। बनु कुरैजा अच्छा, के गजवा पे वो भी गई थी ना, हाँ गजवा जी, बनु कुरैजा पे हजरत आयशा, तो अच्छा फिर क्या हुआ? हाजी जी सर। अच्छा,
हाजी अली सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप हदीस को मानते हैं और तारीख को भी मानते हैं क्या? आप तारीख को मानते हैं आप? मतलब आपको कैसे पता चला कि बनी कुरैजा में जो बच्चों को वाकया हुआ बाल, क्योंकि आप तो जाहिर सी बात है उस वक्त में आप थे भी नहीं। और अगर आपने कहा कि मैं पहले मेरी माँ जो अहले सुन्नत में थी और बाप अहले हदीस में थे, मेरे वालिद साहब जो अहले यार हदीस में थे, तो आप आप तो जो मतलब मेरे भाई अकॉर्डिंगली, अटैक ना करें सुनो ना सर, पर्सनल। मेरी बात सुनो ना। मैं पर्सनल खैर बात, खैर, गालिब ठीक है भाई, ठीक है, जी जी मैं बोलिए। पॉइंट वो नहीं कर रहा हूँ। तो हम्म, आप जो इस्लामिक इस्लामिक जो आपका कल्चर था, जो आप उसमें बिलीव करते थे, और वो भी कहीं ना कहीं मतलब इस्लाम जो है हदीस कुरान और तारीख पर भी बेस होता है, हमको तारीख भी लेनी पड़ती है। तो फिर हम्म, आप इसको कैसे मान लिए कि ये सच है, बनु कुरैजा में ऐसा ऐसा वाकया हुआ? आप कहाँ से ले रहे हैं ये बात? आपने किससे ठीक ली है, है? आप बिल्कुल। उस, हाँ, पहले मेरी बात या सुनिए। आपको उन पे इतना यकीन क्यों, इस्लाम वाले पर यकीन क्यों नहीं है? मतलब मैं ये चले, पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ आपने जी, ये बात कहाँ से ली उनको? आप यार इनमें ये चीज कैसा, अच्छी लगी, उनमें ये चीज अच्छी नहीं लगी आपको, ऐसा क्यों? अच्छा मेरी पहले तो बात आपको सुनेंगे अच्छी आप। लगती थी, फिर आप चेंज हुए। अब आप आप ऐसा ध्यान से बात टाइम ट्रैवल सुनेंगे, आप करके बात करने देंगे? आप एक टाइम मिनट ट्रैवल भाई, करके आदिल पीछे तो भैया। गए नहीं कि आपने बनु कुरैजा आदिल में आप देख भैया, के आ गए क्या हुआ था? हाँ तो ठीक है, आप भी पीछे नहीं गए ना। कि अच्छा आपको कैसे ठहर पता कि रसूल अल्लाह बड़े अच्छे आदमी थे? ये भी नहीं आपको कैसे पता? आप भी टाइम ट्रेवल नहीं करके गए। ठीक है, सर, चले हाँ, हाजी भाई जरा इसका जवाब दें, फिर मैं मैं भी इसका बताऊंगा उसके जवाब ऊपर दूं। आर्गुमेंट, मैं आदिल दूंगा उसके भैया ऊपर। जरा जरा खामोशी से हौसले से सुने अभी, ठीक है? पहले हाजी भाई बात करेंगे, फिर मैं करूंगा। हमें को 3-4 मिनट लगेंगे ये बात करने में, ठीक इसलिए है बीच में नहीं काटना। सर। आपने कहा कि मुझे ये कैसे पता चला, तो मुझे ये इस्लाम की तारीख से ही पता चला है। बल्कि अपना अगर कुरान आप पढ़े हुए हैं तो आपको 100% पता होगा कि बनु कुरैजा के मतलब उसके अंदर आयात भी मौजूद हैं कि क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने मतलब कि उनको सर कर दिया तुम्हारे लिए, किले छोड़ के वो भागे, इस तरह की एक आयत है, एक दो आयतें हैं। ठीक है, उसके अलावा जब हम इब्न इसहाक को पढ़ते हैं, इब्न हिशाम को पढ़ते हैं, तबरी को पढ़ते हैं, इब्न कसीर को बुखारी को पढ़ते पढ़ते हैं, हैं। बुखारी को पढ़ते हैं, उसमें मतलब कि बनु कुरैजा की भरमार हुई पड़ी है कि मतलब किस तरह उनको वो कत्ल किया गया। अब आप कहेंगे कि मैंने किसी की बातों को बिलीव नहीं करा, ये किसी यहूदियों ने नहीं लिखी। बुखारी यहूदी नहीं था, इब्न हशाम यहूदी नहीं था, ठीक है ना, इब्न कतीर तबरी यहूदी नहीं था। ये आपके मुसलमानों की ही किताबें हैं जिनसे मैं आपको रेफरेंसेस दे रहा हूं। ठीक है ना, बनु कुरैजा का भी रेफरेंस मुझे आपकी ही उसी मुसलमानों की किताबों में से मिलता है जो ये कहती हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, और कुरान ये कहता है कि ये मतलब कि क्या कहते हैं उसको, कि मैं हूं। मतलब कि ये कह रहा है सिर्फ ये बात कि मुझे ये पसंद था या उसको वो पसंद था, ये एक्चुअली में आप ये कर रहे हैं कि आपको ये पसंद नहीं, इसलिए आप इसको शायद डिनाई कर रहे हो कि मैं गलत कह रहा हूँ, या वो बनु कुरैजा का किस्सा मुसलमानों ने गलत दर्ज कर रखा है। आप भी वहां पे नहीं थे, मैं भी वहां पे नहीं था। हम तो उसी चीजों को कोट कर रहे हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं। जी गालिब भाई। हाजी भाई ये ड्रॉप हो गए हैं अब, ठीक है, हम थोड़ा आगे चलते हैं। हम्म, बेसिकली तो मेन बात है कि भाई ये कोई भी तारीख, हाजी भाई ने जो बात की है उसमें एक बार दोबारा सम अप कर देता हूँ। ये को क्रिश्चियन ने, यहूदियों ने, हिंदुओं ने तारीख नहीं लिखी है, आपके मुसलमानों ने लिखी है, और उन मुसलमानों ने लिखी है जो सब मानते हैं। और बड़े शरीर में, इंडिया पाकिस्तान में एग्जिस्ट करने वाले जितने भी मुसलमानों के फिरके हैं, वो सब बनु कुरैजा के किस्से को उसी तरह मानते हैं जिस तरह ये है। ठीक है।